नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th की जो हिंदी है उसके चैप्टर 4 है नाखून क्यों बढ़ते हैं, उसका संपूर्ण मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब पूरा चैप्टर का निचोड़ लेकर आया हूँ। ये वीडियो देखने के बाद आप इस चैप्टर से आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बस आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द्विवेदी जी ने द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो ये किसने पूछा था द्विवेदी जी से, तो वो एक लड़के जो था वो पूछा था द्विवेदी जी से कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, पूरा फास्ट में एकदम आप एक नज़र डाल लीजिए, बस आपको ज़्यादा अभी रटने का ज़रूरत नहीं है, आप आराम से देखते जाइए और लास्ट तक बने रहिए। आपको मैं इतना अच्छा तैयारी करवा दूंगा कि 470 से 80 अंक आप जरूर आराम से ला लीजिएगा एग्जाम में। चलिए तो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते सब नए खराब नहीं होते हैं। ये किसने कहा था, तो वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था कि सब पुराने अच्छे भी नहीं होते हैं और सब नए खराब भी नहीं होते हैं। तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, मैं नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज़ किसने माना है। मतलब नाखून क्यों बढ़ते हैं इस पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज़ किसे माना है, तो ये प्रेम को माना है। चलिए 4 नंबर देखिए, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है। लेखक के अनुसार मनुष्य के जो नाखून है वो पांचवी वृत्ति के जीवंत प्रतीक है। चलिए 5 नंबर देखिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं गद्य की कौन सी विधा है। नाखून क्यों बढ़ते हैं गद्य की कौन सी विधा है, कहानी, कविता, भाषण, ललित निबंध। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं गद्य की वो एक ललित निबंध है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी इनमें से कौन से पाठ लिखे हैं, तो वे नाखून क्यों बढ़ते हैं वो यही जो है पाठ है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो द्वारा रचित है। चलिए 7 नंबर देखिए, सब पुराने अच्छे नहीं होते सब नए खराब नहीं होते, ये उक्ति है, ये किसकी उक्ति है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ही कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते हैं और सब नए खराब भी नहीं होते हैं। तो चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। मतलब पुराने का जो मोह है वो सब समय वांछनीय ही नहीं होता। ये किस लेखक की पंक्ति है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। चलिए 9 नंबर देखिए, 9 नंबर है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म जो हुआ था वो 1907 ईस्वी में हुआ था। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर है, सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं। सहजात वृत्तियां जो है वो किसे कहते हैं, अस्त्रों किसके संचयन को, अनजान स्मृतियों को। तो ये यही होगा, अनजान स्मृतियों को सहजात वृत्तियां कहते हैं। चलिए 11 नंबर देखिए, कौन नाखून को जिलाया जा रहा है। मतलब जिलाया जा रहा है मतलब जिलाने की कौन अथी कर रहा है, मतलब कोशिश, तो वो प्रकृति कर रहा है। चलिए 12 नंबर है, अनाम दास का पोथा। अनाम दास का पोथा साहित्य की किस विधा की रचना है। अनाम दास की पोथा साहित्य की किस विधा की रचना है, कहानी, उपन्यास, निबंध, नाटक। तो ये है उपन्यास है एक। चलिए ऐसे ही देखते रहिए, बस आप एक नज़र डाल लीजिए, बस सभी चैप्टर को आप एक बार देख लीजिए और लास्ट में आपको याद रहेगा। मतलब जब फिर से आपको हम प्रैक्टिस सेट करवाएंगे तो सभी याद रहेगा, अगर थोड़ा थोड़ा भी तो आपको सभी कवर करवा देंगे हम आराम से। महाभारत क्या है, महाभारत जो है वो क्या है, उपन्यास, कहानी, शास्त्र, पुराण। महाभारत एक पुराण है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती, वो बंदरियां है। चलिए 15 नंबर है, स्खितक, सिखतक, वो इसे सिखतक कहिए या स्खितक कहिए, का अर्थ होता है, क्या होता है इसका अर्थ, ये मोम होता है। चलिए 16 नंबर देखिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में निबंधकार कौन सा दृष्टिकोण प्रकट करता है। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में निबंधकार जो है वो मानववादी दृष्टिकोण प्रकट करता है। चलिए चलिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं किया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो थे वो आलोचना भी किए थे, उपन्यास भी किए थे और निबंध भी किए थे, वो सिर्फ कहानी में लेखन नहीं किए थे। चलिए 18 नंबर देखिए, हिंदी साहित्य का आदिकाल के रचनाकार हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल के जो रचनाकार हैं वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ही हैं। चलिए उन्हें देखिए, कामसूत्र किसकी रचना है। कामसूत्र जो है वो वात्स्यायन की रचना है। चलिए 20 नंबर देखिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है। नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है, वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, बस आपको पूरा फास्ट में दिखवा रहे हैं एकदम बढ़िया से। आप या तो लिखते जाइए वीडियो को पॉज करके, या तो आप एक बार देख लीजिए बढ़िया से इसको, और बाद में भी एक बार दो बार देख लीजिएगा, बस सभी चैप्टर को एक एक बार देख लीजिएगा। इसीलिए तो मैं सिर्फ छोटा वीडियो बनाता हूँ, ऑप्शन नहीं पढ़ता हूँ, कि आपको रिवीजन करने में बहुत ही आसानी हो।
नख किसका प्रतीक है? नख जो है वो किसका प्रतीक है? वो है पशुता का प्रतीक है नख, यानी नाखून जो है पशुता का प्रतीक है। चलिए, पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? कि पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। चलिए 23 नंबर देखिए, अशोक के फूल किनकी रचना है? अशोक के फूल किनकी रचना है? वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का अशोक का फूल। 24 नंबर देखिए, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? किस देश के जो लोग हैं वो बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? वो गौर देश के लोग हैं। चलिए 25 नंबर देखिए, इनमें से किन कौन सी रचना निबंध संग्रह है? इनमें से जो है प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद एक नवीन निबंध संग्रह है। चलिए 26 नंबर देखिए, द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर कौन सा पुरस्कार मिला? द्विवेदी जी को आलोक पर्व का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ये इस बार भी पूछा गया था, मोस्ट भी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया ये, बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर कौन सा पुरस्कार मिला? वो मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन ये रहा, काली कालिदास की लालित योजना किनकी रचना है? कालिदास की लालित योजना किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है रचना। चलिए 27 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा, जितना भी बन सकता था इस चैप्टर से, और मतलब इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है एग्जाम में। आप मतलब और जो बन और इससे फालतू जो बन रहा है वो समझिए वो आएगा ही नहीं। बस आप जितना हम करवा रहे हैं उतना करिए और लास्ट तक जुड़े रहिए। लास्ट में हम ऐसा आपको प्रैक्टिस सेट करवाते हैं और अभी से अगर जुड़े रहे तो आपको हम आराम से 470 से 80 अंक दिलवा देंगे, आराम से ला लीजिएगा आप। चलिए इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए थैंक यू, जय हिंद जय भारत।